नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड टॉप लेवल के आपके एमसीक्यूज फॉरवर्ड में क्वेश्चंस। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशंस को कंप्लीट देखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो या चीज़ें नहीं समझ में आती है तुरंत टाइप कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। रेगुलर बेसिस पे एवरीडे सेशंस होता है जीके का, करंट अफेयर का, राइट। तो प्लीज़ अगर आप रेगुलर देखते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखते तो प्लीज़ रेगुलर बनिए, रेगुलरिटी मेंटेन जरूर कीजिए जीके अगर आपको तैयार करना है तो। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे आपके बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो या अदर स्टेट लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर करंट अफेयर देखने को मिलता हो तो प्लीज़ यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ऑल फ्रेंड्स के साथ भी। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा या बैंक की या एसएससी की, उनके लिए नवंबर मंथ के यानी कि लास्ट मंथ के मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिए हैं। जीके पोर्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स में। अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं, जीके आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। रेलवे एनटीपीसी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंटरनेशनल्स, नेशनल्स, बैंकिंग, गवर्नेंस, स्टैटिक जीके, सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशंस को जरूर देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है नवंबर मंथ की इम्पोर्टेंट ऑबिचुरीज, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बताई है, राइट। इम्पोर्टेंट ऑबिचुरीज हैं, कौन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया है, राइट। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है। अगर आप लास्ट मंथ के, इट मीन जुलाई, अगस्त या सितंबर, अक्टूबर, इनके भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है। पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस की एक वीडियो है, राइट, जिसमें मैंने अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन किन किन व्यक्तियों का एक तरह से नियुक्ति हुई है, किन किन व्यक्तियों का इस्तीफा हुआ, रेजिग्नेशन हुआ है, ये सब कुछ मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में अपलोड किया है। नवंबर मंथ का ये वीडियो है, आपको जुलाई का भी मिलेगा, अगस्त का भी मिलेगा, सितंबर का भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे वीडियो से, आप जाके एक बार देख सकते हैं। ओके, ये डेज बेस पर वीडियो है नवंबर मंथ की। पर्टिकुलर जो भी मंथ एंड होता है उनके डेज, ऑबिचुरीज, अपॉइंटमेंट, सब कुछ मैं अपलोड करता हूँ, राइट। तो आप जाके इस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख सकते हैं। ये नवंबर मंथ की इम्पोर्टेंट बुक्स है, राइट, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बुक्स से रिगार्डिंग, तो यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो आप भी इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके लिए, जो आपके काम आ सके। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, ये क्वेश्चंस जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कल का होमवर्क का क्वेश्चंस मैंने पूछा था। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड दैट इज द परिश्रम, राइट, परिश्रम पोर्टल। एक स्टेट की कौन सी ऐसी जो राज्य सरकार है जिसने परिश्रम नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? बिहार, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा या यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उड़ीसा गवर्नमेंट है, जो नवीन पटनायक हैं, उन्होंने परिश्रम नामक पोर्टल लॉन्च किया। याद रखिएगा एग्जाम्स में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरला, ये तीन ऐसे स्टेट है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, परिश्रम पोर्टल्स एक पर्टिकुलर जो आपकी एक इंडस्ट्रीज हैं, राइट, उड़ीसा गवर्नमेंट है, उनको ध्यान में रखते हुए, जो व्यापारी हैं, उनको उद्योग धंधे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, परिश्रम नामक। ओके, उड़ीसा, नवीन पटनायक यहाँ की चीफ मिनिस्टर्स हैं, गणेशी लाल यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल्स हो गई, राइट, एंड भीतरकनिका
नेशनल्स भीतरकनिका नेशनल्स पार्क आपकी सिमली फॉल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका बार बार पूछा जाता है, यह भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। ओके, क्लियर, सिमली फॉल। ओके, और एक मधुबाबू पेंशन योजना, राइट, मधुबाबू पेंशन योजना, यह भी आपके जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए स्कीम्स उड़ीसा गवर्नमेंट की ही है। मो जीवन मो मधु एप्लीकेशंस मो प्रतिभा, ये भी आपकी जो एप्लीकेशंस है यह भी आपके उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही शुरुआत की है। ओके, उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, राइट, जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, पहली बार आयोजन किया गया था, वह आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही किया गया था। यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब की यूनिवर्सिटी थी, वो टॉप मेडलिस्ट रही थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे। ओके, क्लियर, याद रखिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे उड़ीसा से रिलेटेड आपको तुरंत ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने सी इसका आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट डेज पे, यानी कि आज कौन कौन से डेज इम्पॉर्टेंट है आप सभी को मालूम होगा। इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट बुक्स, उसके बाद इम्पॉर्टेंट आपके न्यूज, फिर आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं। ओके, देखिए टुडेज 24th ऑफ दिसंबर, राइट, 24th ऑफ दिसंबर आज आपका है, दैट इज द नेशनल कंज्यूमर डे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको आप सुपर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। डेज से रिगार्डिंग यह क्वेश्चंस बना सकता है कि नेशनल कंज्यूमर दिवस, दिवस जिसको आप हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ग्राहक जिसको कह सकते हैं या उपभोक्ता कह सकते हैं, दिवस आपके कब बनाया जाता है, 24 दिसंबर को। ओके, अब एक और चीज होती है राइट डे, कंज्यूमर राइट डे जिसको कहते हैं। जो अधिकार दिवस होते हैं ना, वह आपकी याद रखिएगा 15 मार्च को बनाया जाता है यह दिवस, राइट, 15 मार्च को कंज्यूमर राइट डे, और नेशनल कंज्यूमर डे 24th ऑफ दिसंबर को। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम्स में कहीं से भी पार्ट बन सकता है। ओके, कल आपको मालूम था 23rd ऑफ दिसंबर था, तो फार्मर डे आपका बनाया गया था, फार्मर डे, राइट, किसान दिवस जिसको हिंदी में कहते हैं, राइट, 23rd यानी कि 23 दिसंबर को आपकी बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट आज के इम्पॉर्टेंट बुक्स भी है, बुक्स है, दैट इज द लाइट ऑफ द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा, राइट, यह पुस्तक लिखी है जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, राइट, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, पुस्तक का नेम है दैट इज द लाइट ऑफ एशिया। याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आप सभी से कि द लाइट ऑफ एशिया किस पर्टिकुलर व्यक्ति की पुस्तक है, कौन इसके ऑथर है, तो ऑथर है दैट इज द जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट आज की न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट न्यूज है दैट इज द आदित्यनाथ दास, राइट, जो कि नेक्स्ट आपके चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं, दैट इज द आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आदित्यनाथ दास है जो कि किस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं, या घुमा के भी पूछिएगा आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। आइएगा आदित्यनाथ दास जो कि पहले IAS ऑफिसर्स भी रह चुके हैं, कि आंध्र प्रदेश में यह चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत होंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश माय डियर स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हैं, राइट, विश्व भूषण हरिश्चंद्रन यहाँ की एक तरह से गवर्नर, विश्व भूषण हरिश्चंद्र यहाँ की गवर्नर है। ओके, विश्व भूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं, जगन मोहन रेड्डी यहाँ की चीफ मिनिस्टर्स हैं, और आपकी जो आपकी बंधु भाई, राइट,
रायतु भरोसा, रायतु भरोसा माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरे को याद आ रहा है, रायतु भरोसा एक स्कीम्स है जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है, वह आपकी आंध्र प्रदेश की ही है। पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन, राइट, आंध्र प्रदेश में ही है। याद रखिएगा, रायतु भरोसा आपकी आंध्र प्रदेश की है, रायतु बंधु हैं जो कि आपकी तेलंगाना स्टेट की है, राइट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में ही स्थित किया गया था, क्योंकि नेक्स्ट एक ऑब्ituaries है, दैट इज द मलयालम पोइट एंड कंजर्वेशनिस्ट सुगाथा कुमारी, राइट, सुगाथा कुमारी जिनका निधन हो गया है, एक मलयालम कवि थी यह, राइट। देखिए ऑब्ituary के माध्यम से आपको बताऊं तो ऑब्ituary में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रोफेशंस पूछा जाता है, सेकंड अगर कोई एक तरह से एक्टिविस्ट हो, किसी भी भाषा में पोइट हो या कवि हो या राइट फिल्म मेकर हो, राइट, तो वहाँ पर लैंग्वेज का क्वेश्चंस बना देता है। जो पीओ मेंस होता है ना, उसमें लैंग्वेज बेस पर क्वेश्चंस बनाता है, राइट। तो ये एक मलयालम पोइट थी, मलयालम कवि थी, सुगाथा कुमारी, राइट। कोरोना वायरस से उनका निधन हो गया था, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्ituary है, एग्जाम्स में डेफिनेटली पार्ट बन सकता है, ओके। तो ये तो थी आपकी आज कम ही न्यूज़ थी बट इम्पॉर्टेंट थी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अब पर चलते हैं क्वेश्चंस पे। इन इंडिया यानी कि भारत में द नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मैथमेटिक्स डे आपका कब बनाया जाता है, किस तिथि को बनाते हैं, राइट। देखिए जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, एवरीडे वीडियो को वॉच करते हैं, राइट, उनको तो मालूम होगा कि नेशनल मैथमेटिक्स डे आपका कब बनाया जाता है, राइट, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियोज में, राइट। तो आपकी नेशनल मैथमेटिक्स डे आपका 22 दिसंबर को बनाया जाता है, राइट। 22 दिसंबर श्रीनिवासन रामानुजन जी की जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीनिवासन रामानुजन, इनकी जन्म दिवस पर यह 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में बनाया जाता है, ओके। अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज पढ़ लिए हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पढ़ा था वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को। नेक्स्ट 2 दिसंबर को अपन यानी कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे, राइट। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे। नेक्स्ट आपका दैट इज द 5 दिसंबर, पहले 4 दिसंबर को नेवी डे, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 5 दिसंबर को वॉलंटियर्स डे जिसको स्वयं सेवक कहते हैं, राइट, वह आपके बनाया जाता है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका 7 दिसंबर को सिविल एविएशन डे, राइट, 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर को आपकी बनाया जाता है, दैट इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, राइट। नेक्स्ट आपका 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, लिखते रहिएगा नोट करते रहिएगा, ह्यूमन राइट डे। नेक्स्ट 14 दिसंबर को दैट इज द एनर्जी डे, इंटरनेशनल एनर्जी डे, राइट, इंटरनेशनल एनर्जी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 नवंबर को। 14 दिसंबर को 18 दिसंबर को माय डियर फ्रेंड्स इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, जिसको किसी को ही नहीं पता होगा ये डेज, तो प्लीज आप लिखते रहिएगा। नेक्स्ट आपका 18 दिसंबर को हो गया, दैट इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, 18 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 22 दिसंबर को दैट इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे, रामानुजन जी की जयंती पर। नेक्स्ट आपका 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे, जिसको कह सकते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस, आपकी 23 दिसंबर को बनाया जाता है, ओके।
चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, और 2001 में पहला इसको डिक्लेयर किया गया था, यानी कि पहले 2001 में यह पहली बार बनाया गया था। चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और किसानों के बहुत ही अच्छे लीडर थे, ओके। बहुत सारे आंदोलन किए थे, उनकी जन्म दिवस पर यह दिवस डिक्लेयर किया गया है, ओके, 23 दिसंबर को। टुडे इज 24 ऑफ दिसंबर को। मैंने अभी आपको बताया था कौन सा दिवस मनाया जाता है 24 ऑफ दिसंबर को, दैट इज द नेशनल कंज्यूमर डे। ओके, क्लियर होता जा रहा है तो प्लीज थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हु रोट द पोक ओहो मिजोरम, राइट, कलेक्शंस ऑफ इंग्लिश पोएम ऑन मिजोरम, यानी कि एक पुस्तक लिखी गई है जिस पुस्तक का नेम है ओहो मिजोरम, राइट, जिसमें इंग्लिश पोएमों का, इंग्लिश की जो कविताएं हैं उनका संग्रहण यहाँ पर किया गया है। तो उस पुस्तक को किसने लिखा है? तो उस पुस्तक को लिखा है मिजोरम के गवर्नर, दैट इज द PS श्रीधरन पिल्लाई, राइट। PS श्रीधरन पिल्लाई जो कि मिजोरम के गवर्नर हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और लॉन्च किया था, दैट इज द वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति है भारत के, इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया था, ओके। क्लियर? आप ऑप्शंस देख सकते हैं, नजमा हेपतुल्ला, सत्यपाल मलिक, RN रवि, यह किन किन स्टेट के गवर्नर हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर्च भी कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब, राइट, इंडिया का पहला जेंडर डेटा हब कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, राइट, तो वह होगा दैट इज द केरला में। बी ऑप्शन यानी कि केरला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जेंडर डेटा हब यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स के साथ पार्टनरशिप की है केरला गवर्नमेंट ने। केरला के चीफ मिनिस्टर्स हैं पिनराई विजयन, चीफ मिनिस्टर्स हैं, और आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, देखिए केरला इज द करेक्ट आंसर। ये कटिंग्स भी आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स की। UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स केरला गवर्नमेंट कोलैबोरेट फॉर इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब। Who will inaugurate इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स यानी कि IISF 2020। भारतीय के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था, राइट, तो वह किया था दैट इज द नरेंद्र, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, राइट, याद रखिएगा इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। देखिए जो कल का वीडियो देखा है ना, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी है क्योंकि कल न्यूज़ डिस्कस कर चुका हूँ, उनके लिए एक रिविजन्स हो रहा है, राइट, एक स्पष्ट शब्दों में कहें तो रिविजन्स आपका बिल्कुल क्लियरली हो रहा है कि हाँ, क्योंकि जो रेगुलर देखता है ना उनको यही बेनिफिट होता है। जीके में जितना आप रिविजन्स करोगे, रट्टा नहीं मारना, रिविजन्स करना, उतना ही आपको याद रहेगा। ओके, आज जो न्यूज़ होगी उनके कल MCQs होते हैं, और कल अपन ने जो न्यूज़ थी उनके आज MCQs मैंने आपके लिए बनाए हैं। ओके, रिसेंटली यानी कि अभी की बात है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB अप्रूव्स $231 मिलियन लोन का सैंक्शंस किया गया है, दैट इज द एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें यह प्रोजेक्ट लगेगा और ADB ने फोरकास्ट किया है लोन को, तो वह है दैट इज द आसाम, राइट। आसाम में $231 मिलियन, याद रखिएगा नेम एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है, जो बैंक की तैयारी कर रहा है उनके लिए अमाउंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। $231 मिलियन लोन को सैंक्शंस किया है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपकी मनीला फिलीपींस में है, राइट। मासाशुदकू आसाकावा यहाँ की प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट जैसा कि अब सबको स्टूडेंट को याद हो गया है, अशोक लवासा है। एक कांग्रेस के लीडर थे, सीनियर कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोहरा। क्वेश्चंस देखिए कैसे घुमाया है मैंने, राइट, जिनका निधन हो चुका है। क्वेश्चन सारा इसमें
स्टूडेंट्स क्या पढ़ेगा? मोतीलाल वोरा। कौन से प्रोफेशंस, पॉलिटिशियंस, इन कौन सी पार्टी? कांग्रेस। बट क्वेश्चंस घुमा के मैंने पूछ लिया है, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट, राइट। मोतीलाल वोरा है जो कि कौन से भारत के राज्य के मुख्यमंत्री थे, राइट। जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, तो वह आपके दैट इज द मध्य प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि रह चुके थे मध्य प्रदेश के। रिसेंट में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। आनंदी आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की गवर्नर है, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का। भोपाल यहाँ की कैपिटल्स होगी, इंदौर, राइट, याद रखिएगा। बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, विच online payment solutions provider has collaborated with Google's Pay to introduce to managed payment flow for merchant in India। किस ऑनलाइन भुगतान समाधान एक प्रदाता ने भारत में व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ एक सहयोग किया है, राइट। तो किसने शुरू किया है गूगल पे के साथ? तो वह है दैट इज द पेयू, राइट। गूगल्स पे है के साथ एक सहयोग किया है, साझेदारी की है। पेयू है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा भुगतान के लिए, पेमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, अमर सिंह कॉलेज विच वाज रिकॉग्नाइज्ड विद अवार्ड ऑफ मेरिट बाय यूनेस्को इज लोकेटेड इन विच सिटी। अमर सिंह कॉलेज है जिसको यूनेस्को की तरफ से अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित की गया है, तो वह कौन सी सिटी में स्थित है, राइट। अमर सिंह कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आप सर्च कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप कीजिएगा, ओके। तो आज के सेशंस को एंड अप करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। शेयर कर दीजिएगा अपने और फ्रेंड्स में। सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Please do subscribe my channels. Okay, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार, जय हिंद।